नवल किशोर जी, अभी नवल किशोर जी को स्क्रीन पर लाएंगे। नवल किशोर जी, जिस तरीके का बयान आया, बार बार ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है। या तो हिंदुओं को टारगेट करो या फिर सनातन धर्म को टारगेट करो और इसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति को चमकाते रहो। कितना जायज है सर ये? बहन जी, ये कोई अकस्मात नहीं है, पूर्व नियोजित है। जिस प्रकार से पूरे दक्षिण को हिंदू विहीन करने का कुल लोगों ने षड्यंत्र रचा रखा है, किस प्रकार से वहाँ धर्मांतरण कराया जाए विषमता दिखा करके। सनातन में कहीं विषमता नहीं है, सनातन सबको अपना मानता है और दुर्भाग्य है कि हर क्षेत्र में राजनीति होने लगती है। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे कहा कि सनातन को समाप्त करना है, और मैं कहता हूँ कि सनातन को समाप्त करने वाले समाप्त हो गए, सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। फिर भी मैं बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, क्या संविधान ऐसे अभागे और राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोगों को अधिकार देता है? हमें प्रतिरोध करने का भी अधिकार नहीं देगा क्या? हमारी आस्था पर आप चोट पहुंचाएंगे और हम सुनते रहेंगे? आज प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है ऐसे धर्म विहीन लोगों को सबक सिखाना, कानून के दायरे में रह करके। कानून के हिम्मत कैसे पड़ गई हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने की? हमारे धर्म पर आस्था चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे पड़ जाती है लोगों की? क्योंकि हिंदू हाथ नहीं उठाता, हिंदू घर से बाहर नहीं निकलता, हिंदू सबको अपना भाई मानता है। अरे भाई मानो, परंतु धर्मियों को नहीं, पापियों को नहीं। धर्म के विपरीत जो कुछ आचरण करेगा उसका प्रतिरोध करना ये धर्म है। धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। राजनीति आपको करना है, करो, पर आप सनातन को समाप्त करने की बात करेंगे? सनातन का उपमान आप किसी रोग से देंगे, कीड़े मकोड़े से देंगे, और आप सुरक्षित हैं तो नहीं, केवल लेकिन इसलिए नवल किशोर जी, माफी चाहूंगी, क्योंकि जितना मैं सनातन को समझती हूँ, जितना मैं हिंदू धर्म को समझती हूँ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है वो संयम सिखाता है। और संत समाज का ही एक व्यक्ति कहता है कि उदय निधि का उनकी गर्दन काट लाइए, उनका गला काट लाइए, तो हम इतना इनाम आपको देंगे। हमने कोई हथियार उठाने को नहीं कहा, हथियार उठाने को नहीं कहा। हमने ये कहा कि उस व्यक्ति का विरोध तो होना चाहिए, हम विरोध भी न करें, हम विरोध भी नहीं कर सकते, इतना अधिकार नहीं देंगे आप हमको। नहीं, लेकिन गला काटने की बात तो नवल किशोर जी नहीं हो सकती ना। जो सनातन को समाप्त करना चाहता है, जो अगर अपनी सीमा लांगे तो उसको रोकने के लिए हम अपनी सीमा तो नहीं लांग सकते ना। हम तो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो संयम सिखाता है ना। कानून के दायरे में रह करके, ठीक है, हमने कहा संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रहकर विरोध करना चाहते हैं, वो भी नहीं करने देंगे आप। ठीक है नवल जी, मैं समझ गई आपकी बात। दायरे में रहकर विरोध नहीं कर सकते। नवल जी, आपकी भावनाएं मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हमने कोई हथियार उठाने की बात बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। लेकिन प्रवेश कुमार, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बार बार ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट आपका सनातन धर्म बन चुका है या हिंदुइज्म। वही जो मैंने नवल जी से सवाल पूछा, मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक जीवन जीने की शैली पर जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन है, उसको खत्म करने की बात, और सबसे बड़ी बात, आप उसको बीमारी बता देंगे। आप कह देंगे कि इसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये इसका कंपैरिजन आप कोरोना से, आप डेंगू से, आप मलेरिया से कर देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, ये सनातन की शक्ति है कि वर्षों इस देश में सिकंदर से लेकर के मुगल आए, क्रिश्चियन आए, हूण आए, शक आए, तमाम आए, लेकिन इस देश में से सनातन के मूल्यों को मिटा नहीं पाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो इस देश के अंदर इस्लाम स्वीकार कर गए, वह भी अपने साथ सनातन के मूल्यों को लेकर गए। हमारे अवध में कहावत है, हमारे अवध में सोहर के अंदर गीत होता है, तो एक मुस्लिम महिला भी गीत गाते हुए कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। ये सनातन है, ये भारत का सनातन है। और इसलिए हिंदुत्व के अंदर इस सनातन में हमने कहा एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उसके बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य एक है। ये सनातन ने कहा, ये हमने कहा, हम ही ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस दुनिया, इस सृष्टि में सभी को हमने अपना बंधु माना। इसी का कारण है कि बहुसंख्यक आबादी भारत की सनातन को मानने वाली है। उसके बावजूद भी इस देश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, अपने त्योहारों को मनाता है,
अपनी मर्जी से अपनी बातें कहता है और बहुसंख्यक समाज मैं ये कह रही हूँ, उसके हर मैं ये चीज कह में रही हूँ शामिल प्रवेश जी, होता है। आपको ये लगता है कि आप ये जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है? आपके राइट हैंड साइड पर ही बैठे हुए हैं सर, आपको लगता है इनकी बातें सुन के कि कहीं से भी आप कितनी सनातन की बात या सनातन का मतलब क्या है या सनातन का आधार क्या है या सनातन क्या सिखाता है, कहीं से भी समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होता तो इस बयान का पूरी तरीके से इसकी निंदा करते, इस बयान को खारिज कर देते। नहीं, ये उस पार्टी के लोग हैं जो शाहबानू के केस को, इसलिए शाहबानू को लेकर के उसके पूरे केस को जीतने के बाद भी उस पर एक कानून बनाकर ले आते हैं और शरिया को आगे करते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। ये वही पार्टी के लोग हैं जो कार सेवकों पे, जिस पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिन कार सेवकों के ऊपर हमला किया, उनकी नृशंस हत्या करी, उस पार्टी के साथ एक गठबंधन करते हैं। ये वही लोग हैं जिसके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश के बजट पर पहला अधिकार इस देश की माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान समाज का है। ये उसी पार्टी के लोग हैं। इसलिए जिनकी पॉलिटिक्स ही अपीशमेंट की पॉलिटिक्स हो, तुष्टीकरण की, आज की नहीं है, आज की नहीं है। 1913-14 में चले जाइए, 1907 में चले जाइए, 29 में चले जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर 29 के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी, मुर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती जब स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया जाता है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती जब मोतीलाल के द्वारा नरसंहार हिंदुओं को किया जाता है? कांग्रेस